कुछ महीनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी हैदराबाद के एक हॉरर स्टोरी के बारे में। एंड वो बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल भी हो गई थी, ना कि सिर्फ हैदराबाद में बल्कि मुंबई और दिल्ली में तक, क्योंकि वो जो हादसा था जो कि मैंने उस रील में शेयर किया था वो इतना ज्यादा खौफनाक था कि वो किसी के भी रूह को बुरी तरीके से कांपने पर मजबूर कर सकती है। ये बात है हैदराबाद शहर के बारे में, जो कि अपने डिलीशियस खाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उनकी जो बातें होती है, उनकी जो भाषा होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड ऐसा बताया गया था कि हैदराबाद हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेसेस में से भी एक है। लेकिन इस हैदराबाद शहर में एक ऐसा घर है जहाँ पे शायद ही आज तक किसी भी इंसान ने 10 दिन से ज़्यादा बिताए होंगे। मुझे लगता है कि ये हैदराबाद का सबसे बड़ा खौफ है ये घर। ये हैदराबाद की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स में से भी एक है ये घर। आज भी इस घर में कुछ लोग रहने आए हैं एंड शायद से वो लोग भी 10 दिन में ही खाली कर देंगे, क्योंकि इस घर का इतिहास यही कहता है। लेकिन फिर भी इस घर का नाम, एड्रेस, पता मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज भी ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड हम प्राइवेसी के लॉस को ब्रेक नहीं करेंगे। लेकिन इस घर की जो इतनी ज्यादा खौफनाक कहानी है वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। ये बात किसी से भी छुपनी नहीं चाहिए। भले उसका एड्रेस नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कहानी मैं आपको पूरी सुनाऊंगा, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है, एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस प्लीज कर दीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय यूट्यूब स्टूडियो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ये वाला वीडियो अभी देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज कर दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है। ये बात है साल 2020 की। अप्रैल का महीना चल रहा था। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। हर किसी को कोरोना जैसी बीमारी से लगने का एक डर सता रहा था। वहीं पे एक दूसरी तरफ एक फैमिली जस्ट बनना शुरू हुई थी। एक परिवार था जिसमें थे 3 लोग। एक था जुनैद, एक थी उसकी पत्नी सना और एक उसका न्यू बॉर्न बेबी जैन। लेकिन ये फैमिली हाल ही में जस्ट हैदराबाद के इस घर में शिफ्ट हुई थी। जुनैद का ट्रांसफ़र हुआ था बैंक से। वो एक बैंक में नौकरी किया करता था एंड उसको एक घर अलॉट हुआ था। एंड ये घर हैदराबाद का एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घर था। ये घर को बाहर से देखो या अंदर से देखो, ये जन्नत जैसा ही दिखता था। पर जुनैद और उसकी पत्नी कहाँ जानती थी कि एक जन्नत के आड़ में आके वो एक जहन्नम में कदम रख चुके हैं। ये उस फैमिली की उस घर में पहली रात थी। वो बच्चे के माँ बाप अपने कमरे में सो रहे थे, बिस्तर पे, बेड पे सोए हुए थे। एंड वो जो बच्चा था, न्यू बॉर्न बेबी, वो अपने क्रेडल में सोया हुआ था। सब चीजें शांत है एंड अचानक से वो क्रेडल की हिलने की आवाज आई एंड सना की सीधी आंखें खुली एंड उसकी आंखें गई उसके बच्चे की तरफ। देखा तो सब चीजें नॉर्मल थी, वैसी की वैसी। फिर उसे लगा कि शायद से ये मेरा कोई तो वहम हो सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली वापस। एंड कुछ देर बाद सना को वापस से आवाज आई क्रेडल की हिलने की, और ये बार ये एक जेन्युइन वॉइस थी। एंड उसने आंखें खोल के देखा तो देखा कि उसका जो बच्चा था, वो जो क्रेडल था मतलब, वो अपनी जगह से थोड़ा सा दूर हो चुका था। एंड अभी सना को थोड़ा सा तो स्ट्रेंज लग रहा था कि ये पहले इस जगह पे नहीं था, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा नींद में थी, तो उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद से मैंने दिन भर काम किया इस घर के शिफ्टिंग के लिए, घर के साफ सफाई के लिए, तो शायद से ये सब कुछ मेरा वहम ही है। एंड फिर जब सुबह हुई एंड सना की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका बच्चा जिस क्रेडल में सोया हुआ था, वो क्रेडल टॉयलेट के पास था, पूरी तरीके से चिपका हुआ था, जैसे कि किसी ने घसीट के वहां पे रखा हो। उसने जुनैद से पूछा कि क्या ये सब कुछ तुमने किया है? तो जुनैद ने कहा अपनी नींद में कि हाँ, शायद से रात को मैं उठा था, शायद से मेरे पैर वगैरह कुछ लग गया होगा। सना ये सारी बातें भूल गई। उसे लगा कि ये शायद सिर्फ मेरा वहम ही है। अब ये सारी बातों को होके कुछ 3-4 दिन गुजर चुके थे एंड अब फिर से रात थी। ये लोग अपने कमरे में सो रहे थे, वही सिचुएशन था। लेकिन इस बार सना को आवाज आई कि उसका जो बच्चा है आधी रात को 2 बजे हंस रहा है। देख, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद से उसका बच्चा किसी को तो देख के खेल रहा है या तो हंस रहा है। एंड सना को अब ये महसूस हो चुका था कि हम इस घर में अकेले नहीं हैं, कोई और भी है हमारे आसपास।
बस हमें दिख नहीं रहा है। वो घबरा के उठी एंड अपने बच्चे के क्रेडल के पास गई अपने बच्चे को उठाने के लिए। तो जो सबसे पहली चीज सना ने नोटिस करी वो ये था कि वो जो क्रेडल था वो टॉयलेट की तरफ से चिपका हुआ था, जैसे कि किसी ने उसको घसीट के वापस वहां पे रखा है। एंड ये चीज उसको अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगने लग गई थी, क्योंकि उसका जो बच्चा था वो टॉयलेट की तरफ फेस करके हंस रहा था। वो भी सोच रही थी कि इस टॉयलेट में ऐसा है क्या, टॉयलेट का दरवाजा भी खुला था, टॉयलेट के अंदर क्या है, मेरा बच्चा किसे देख के हंस रहा है, कौन है इस घर में। ये सारे जवाब उसके दिमागों में बस घूम रहे थे। फिर ये सबके घबराहट में आकर सना अपने बच्चे को उठाने के लिए गई कि मैं इसको लेके कम से कम अपने पास जाके सुला देती हूं। वो उसको जैसे ही पिक करने के लिए गई, उसने देखा कि उसके बाजू में, ठीक बाजू में, टॉयलेट के तरफ एक 6 फुट लंबा आदमी खड़ा है एंड अरबी भाषा में उसके बच्चे से कुछ तो बात कर रहा है एंड वो बच्चा हंसे जा रहा है। ये सब कुछ देख के सना सुन पड़ गई थी कि ये 6 फुट लंबा काला आदमी कौन है। सना ने कैसे कैसे करके अपने आप को ठीक किया एंड अपने पति को जाके उठाया कि देखो यहां पे कौन है। एंड इसे उसके पति ने तक नोटिस किया कि यहां पे कोई तो है। ये सब कुछ देखकर जुनैद और सना अपने बच्चे को उठा के उस घर से आधी रात को भाग निकले। वो लोग सुबह में वापस लौटे थे कुछ लोगों को लेकर अपना कीमती सामान वापस लेने के लिए, एंड उन्होंने वो घर छोड़ दिया। उस दिन के बाद उनको महज उस घर में सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था एंड उन्होंने बोला घर छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी। उन्होंने वहां का जो ऑनर था उसको सारी कंप्लेन करी थी कि आपका घर ऐसा है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, आपका घर श्रापित है। एंड आपने हमें ज्वाइन करने से पहले, जब हमने ये बोला घर में हम लोग पहले दिन रहने आए थे, आपने उस समय हमें ये इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि यहाँ पे एक काला इंसान है जो कि 6 फुट लंबा है। कोई तो रहता है आपके घर पे, शायद से आपको भी नहीं पता है। एंड उस घर के ऑनर का नाम था रमन, जो कि एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था एंड वो अपने बिलीफ के हिसाब से उस घर में एक पंडित को लेके चला गया, क्योंकि उस पंडित को थोड़ी बहुत समझ थी ये सारी चीजों की। तो फिर उसने बोला कि ठीक है मैं आता हूं आपके साथ। वो आया एंड उस घर में जब उसने अपना पहला कदम रखा, उसके बाद सिर्फ 1 मिनट में उसने जवाब दे दिया था कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आपको यहाँ पे किसी मौलाना या किसी हाफिज को लाना चाहिए, क्योंकि ये जो भी चीज है ये कोई भूत या कोई आत्मा नहीं है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है जिसकी नॉलेज मुझे नहीं है। शायद से किसी मौलाना और हाफिज को बुलाना ही सही रहेगा, और इसकी जो भाषा है वो भी हमारे परे है। फिर उस पंडित की बात सुन के रमन ने एक मौलवी को बुलाया एंड उस मौलवी ने उस पूरे घर की पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये बताया रमन को कि ये काला ऊंचा लंबा आदमी और कोई नहीं बल्कि एक जिन्नात है, जो कि इस घर में सालों से रह रहा है। जब आप बाहर चले गए थे अपने काम के लिए, यानी ये घर बहुत समय तक के लिए खाली था, तो उन्होंने यहाँ पे अपना बसेरा बना लिया है। एंड ये लोग इतना आसानी से यहाँ से भागने वाले नहीं हैं, जाने वाले नहीं हैं। आपको इन लोगों को अपना घर पूरी तरीके से देखना होगा, सौंपना होगा इन लोगों को। एंड सर, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि ये जो जिन्नात होते हैं ये अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। ये किसी के बारे में सोचते नहीं हैं। आपको इसी चीज़ से सतर्क रहना है। जितना भी जल्दी हो सके यहाँ से निकलिए। एंड मुझे भी यहाँ से निकलना है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, ये आप पे कभी भी हावी हो सकते हैं। फिर कम से कम 2020 से लेकर 2023 तक इस घर को बंद रखा गया था पूरी तरीके से। इसके घर के बाहर जो लॉक हुआ करता था उस पर बहुत सारे तावीज़ वगैरह बांधे गए थे। अपने भूल भुलैया का बोला घर तो देखा रहेगा ना, जिसके अंदर मंजुलिका रहा करती थी, उस घर को कैसे तावीज़ों से बांधा गया था, वैसे ही उस घर के जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन्होंने भी उसके घर के आसपास जाने से एकदम मना कर दिया था अपने बच्चों को कि यहाँ पे बिल्कुल भी मत जाना, वरना हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट आप पर भी पड़ सकता है। एंड उस घर के ऑनर ने तो खुद बोला था कि मत जाना इस घर के आसपास, एंड खासकर रात को तो बिल्कुल भी नहीं। पर स्टिल वहां का जो ऑनर था रमन, उसने कैसे कैसे घर के अभी उस घर में वापस से रेंट पे लोगों को बुलाया है। वहां पे अभी एक नया परिवार आया है रहने के लिए, एंड उन लोगों को उस घर के इतिहास के बारे में कुछ भी खबर नहीं है।
क्या पता उस घर में जो काला जिन्नात रहता है वो उनका क्या हशर करेगा। फिलहाल तो अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जब भी किसी भी नए घर में जाए तो हमेशा उस घर के इतिहास के बारे में अच्छे से मालूमात ले लीजिए, वरना क्या पता उस घर में रहने वाले पिछले लोगों के साथ जो भी हादसे हुए थे, जो भी इतिहास था, वो आपके साथ फिर से दोहराया जाए। एंड खासकर ये जो जिन्नात होते हैं, हम इंसानों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं। ये मत सोचिएगा कभी भी कि अगर आपका कभी भी मुलाकात किसी भी जिन से हो जाए और वो आपको बस ऐसे ही छोड़ देगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। ये लोग एक आम भूत, आम प्रेत, किसी भी जानवर से बहुत ही ज्यादा खौफनाक और खतरनाक होते हैं। या तो ये आपको अपने वश में कर लेंगे या तो आपके पीछे लगे रहेंगे जब तक आपको तड़पा तड़पा के मार ना दे। अभी कुछ ही महीने पहले मैंने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जिन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसने 2 लोगों की जान ली थी एक घर के अंदर। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप यहां पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।